आचार्य माधवानंद जी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा की अमृत वर्षा के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सनातन संस्कृति के प्रचार में भागीदार बने। भगत जी पंडित जी के पास में गए। पंडित जी हमें सत्यनारायण की कथा करानी है। बोले भैया ठीक है, पूजा के लिए 5 फल लेते आना है ना, कुछ थोड़ी सी मिठाई लेते आना और भगवान के लिए कुछ कपड़े ले आना और उसको हमारे तिलक करने के बाद हमें ही दे देना। बोले वो ब्राह्मण के कपड़े होते हैं। बोले ठीक है महाराज। अब वो क्या हुआ कि वो भगत जी बाजार में गए और जाकर के कह दिया भैया हमें 5 फल दे दीजिए। वो दुकान वाला कहता है कैसे फल चाहिए? तो भगत जी कहते हैं मैं पूजा के लिए चाहिए, है ना, खाने के लिए नहीं चाहिए, बस पूजा के लिए चाहिए। बोले देखो ये तो 80 रुपए किलो हैं, ये 40 रुपए किलो हैं, बताओ तुम्हें कौन से चाहिए? बोले 80 वाले कैसे? बोले खाने वाले अच्छे हैं। बोले 40 वाले? बोले वो खाने के लायक नहीं है। बोले तो फिर ऐसा करो 40 वाले में से कर दो, है ना, पूजा ही तो करनी है, भगवान कहीं खाने नहीं आते, भगवान तो भाव के भूखे हैं, तो 40 रुपए किलो भाव उनके लिए ठीक है ना। फिर महाराज पंडित जी के लिए कपड़े लेने के लिए वो दुकान पर गए। हाँ जी भैया कपड़े निकाल दो, पंडित जी के लिए चाहिए। पहले ही कह दिया पंडित जी के लिए चाहिए। अच्छा जो सेठ होता है ना वो भी चतुर हो जाता है, वो जानता है पंडित जी के लिए कैसे कपड़े निकालने होते हैं, क्योंकि इन भगत जी के जैसे बहुत भगत जी आते हैं पंडित जी के लिए कपड़े खरीदने के लिए। बोले पंडित जी बढ़िया वाले दिखा दूं कि थोड़े से लो क्वालिटी के? बोले पंडित जी को ही तो देने, पहनने थोड़े ही, तो निकाल दो भैया बढ़िया एकदम टेरिकोट पहनने के लायक भी ना। बोले हाँ ये पंडित जी के लिए ठीक है। पंडित जी कौन से पहनेंगे, है ना, पंडित जी भी नहीं पहनेंगे, ऐसे कपड़े हम ले आते हैं। बोले किसी भी वस्तु का दान करना है तो बोले ऐसी वस्तु का दान करो ये जो समाज के विचार हैं, बोले वो किसी काम की नहीं हो सकती है। महाराज न जाने आज ये लोग दान तो करते हैं लेकिन दान भी ऐसी वस्तुओं का करते हैं जिनका कोई भी महत्व नहीं होता है। जीवन में ध्यान रखना, आप जैसा दान करोगे ना वैसा ही आपको फल मिलेगा। एक जगह कथा चल रही थी तो एक मैया वहां पहुंच गई। व्यास जी हमारी बहू के पास बालक नहीं है, हमने सुना है भागवत जी पर जो फल चढ़ता है उसके आशीर्वाद से पुत्र की प्राप्ति होती है। व्यास जी ने कहा बिल्कुल सही बात है, अगर आपकी सच्ची आस्था है, श्रद्धा है तो पुत्र भी होगा। बोले आप ऐसा करना एक फल लेती आना। बोले ठीक है। वो मैया बाजार में गई और एक फल लेकर के आई। और फल कैसा लाई? बोले उसमें महाराज इतने तो दाग लगे हुए और एकदम पिलपिला सा फल लेकर के आई। अब व्यास जी ने विचार कि अब मैं इससे कहूँ तो ये कहेगी अरे पंडित जी तुम तो असंतुष्ट हो हैं, ब्राह्मण को संतुष्ट होना चाहिए। कोई बात नहीं, व्यास जी ने उसी फल को भागवत पर चढ़ा दिया। समय आया 7 दिन बाद व्यास जी ने उसी फल को उस माँ को दे दिया। ठाकुर जी की कृपा हुई कि उनकी बहू गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद उनके घर में भी एक बालक का जन्म हुआ। अब जब सास ने उस अपने बालक को गोद में लिया तो क्या देखती है महाराज, अरे इसका शरीर तो और जैसे बालकों की तरह नहीं है, एकदम पिलपिला शरीर है। अरे खोपड़ी पे हाथ रखे तो खोपड़ी भी पिलपिली महाराज, पूरा शरीर पिलपिला है, ये कैसा बालक है? अब गुरुजी के पास में गई गुरुजी मेरे पुत्र तो हुआ लेकिन ऐसा पुत्र हुआ न वो मरा है न वो जीवित है, एकदम पिलपिला है। गुरुजी कहते हैं क्यों मैया तूने फल कैसा चढ़ाया था? हैं तूने फल बहुत अच्छा चढ़ाया था ना, तूने भी तो फल पिलपिला चढ़ाया था, अब ले ले पिलपिले का फल है। तो भैया जैसा दान करोगे वैसा ही फल मिलेगा। जीवन में ध्यान रखिए, दान तो करते हो लेकिन दान भी ऐसी वस्तुओं का करो जो आपका कल्याण कर सके। अगर किसी को भी कोई वस्त्र दान में देते हो, 5 वस्त्र देने की आवश्यकता नहीं है, केवल 1 वस्त्र दे दो, लेकिन ऐसा वस्त्र दो जिसे वो अपने शरीर पर धारण करे। ब्राह्मण को देते हो तो ब्राह्मण जितने दिन उन वस्त्रों को पहन करके जितनी भी पूजा और पाठ करेगा, भजन करेगा, उसका 30% उसका फल आपके अकाउंट में ज्वाइंट हो जाएगा, जुड़ जाएगा।
अगर किसी को दान करना है तो भोजन दान करते हो तो अच्छा भोजन बना करके दान करो। जब वो जितने दिन तक उसके शरीर में वो भोजन की ऊर्जा जीवित रहेगी तब तक उसके शरीर से होने वाला प्रत्येक सत्कर्म में से 30% 30% सत्कर्म आपके पास आ जाएगा। अरे किसी को दान करना है तो गौमुखी जाप करने वाली माला दान करो। जितने दिन तक वो माला से जाप करेगा उतने दिन 30% उस जाप का फल आपके पास आ जाएगा। लेकिन महाराज आपने दान किया, बोले ऐसे कपड़े दान कर दो, पंडित जी को पहनने थोड़ा नहीं है, तो भैया आपसे यहाँ से ले जा कर के पंडित जी भी ऐसे ही पटक देते, आपको कुछ भी ठेगा भी मिलने वाला नहीं है, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। करो भैया जैसा दान कर रहे हो, कुछ भी नहीं मिलेगा।